आज है 5 अगस्त और शाम के 6 बज चुके हैं। मैं निकल चुका हूँ अपनी पिकअप पॉइंट पर, जो कि है चांदनी चौक के अंदर। एज यू नो, चांदनी चौक बहुत ज़्यादा रश वाला एरिया है। मेट्रो से बाहर निकलने के बाद मुझे ये पार्क क्रॉस करना है। इस पार्क से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है मेरा पिकअप पॉइंट। एंड एज यू नो, चांदनी चौक बहुत ज़्यादा रश वाली जगह है। तो यहाँ पर मैंने रैपिडो बुक की और रैपिडो वाले भैया ने थोड़ा सा टाइम लगा दिया। बिल्कुल 7:30 बजे मुझे मेरी बस तक पहुँचाया। मैंने बस पिक की। दिल्ली से निकलते निकलते लगभग 2-2.5 घंटे बीत चुके थे। ये सारे नज़ारे देखते हुए मैं सो गया। एंड जब बस रुकी रात को 12:30 बजे, तब मैं कुछ खाया। वैसे तो रात को 12 बजे खाने का कोई सेंस नहीं है, पर बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैंने दोपहर के बाद कुछ नहीं खाया था, तो आई थॉट कि कुछ खाना चाहिए। आओ जी, पेमेंट ले लो, बस निकलेगी। लगभग 12:30 बजे हम निकल चुके थे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। एंड रात को मैंने लगभग 5 घंटे की नींद ली। सुबह मैं उठा 5:30 बजे और जैसे ही मैंने पर्दा हटाया और मुझे दिखाई दिया एक बहुत खूबसूरत पहाड़। बस इन पहाड़ों को देखते हुए फिर से मैं एक बार सो गया, बिकॉज मेरी बस बहुत ज़्यादा लेट थी। 6:30 पर दोबारा मेरी आँख खुली और मैंने बाहर झाँक कर देखा तो मुझे समझ आने लगा था कि हम लोग माउंट आबू पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर बाद हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर होंगे। ऑलमोस्ट इस चैम्बर के अंदर बैठे हुए जैसे 12 घंटे हो गए। बस में, ट्रेन में यही एक डिफरेंस आ जाता है। ट्रेन में आप उठ सकते हो, बैठ सकते हो, घूम सकते हो इधर उधर और लोगों से बातें कर सकते हो। नए स्टेशन आते हैं, स्टेशन पे आप उतर सकते हो, घूम सकते हो। यहाँ पे आप एक छोटे से चैम्बर में बंद हो जाते हो और आपको कुछ नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है। आपके पास एक ये छोटा सा चैम्बर होता है। यहाँ मेरा बैग है, दोनों बैग्स हैं। उस जगह पर मैंने जो भी खाना पीना खाया था, जो भी चीज़ें थी, वो मैंने वहाँ पर वेस्ट रख दिया है। उसको हम बाद में बाहर जा कर के, पहले जो पंजाब जब मैंने ट्रैवल किया था उसका चैम्बर इससे बहुत बड़ा था एंड उसमें स्लाइडिंग डोर थे एंड दैट वाज गुड। इसमें क्या है, ये सिर्फ पर्दे हैं एंड पर्दे में ना आप थोड़ा सा फील करते हो, बाहर की आवाज़ें, 10 चीज़ें आती रहती हैं। बट फिर भी एक चीज़ होती है कि आपको थोड़ी सी जगह मिल जाए घूमने फिरने की। जा सकते हैं बट कौन उठ के जाए, ऊपर चढ़े हुए हो आप, नीचे उतरोगे, फिर घूमोगे, जाओगे। बस रुकती तो है नहीं हर जगह। एक जगह रुकी रात को 12:30 बजे, एक जगह रुकी थी जहाँ पे हमने वेज पुलाव खा लिया था, थोड़ा सा चाय पी लिया था। एंड अभी तो नहीं लग रहा है कुछ ऐसा। आप सीधा देखते हैं वहाँ जाके क्या इंतज़ाम होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। मिलते हैं। अभी यहाँ तो वेदर ख़राब होने लगे है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमेशा कहा जाता है कि इस मैराथन के अंदर हमेशा बारिश होती है। एक हमारे बहुत पुराने मित्र हैं हितेश भाई ने मुझे बताया था कि हर बार बारिश होती है, क्योंकि आप ऊपर जाओगे तो बारिश मिलेगी आपको। मौसम के आसार तो लग रहे हैं, बाकी देखते हैं। अभी दिखते ही और ऊपर जाके ठंड लगती है। ऐसा घर बहुत दिनों बाद देखने को मिला है। मतलब आई गेस 80s में घर बना हुआ बट वो रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। मेरे को ऐसा यूपी वाला फील आने लग गया है इधर। मेरे जीते जी यहाँ पे सफाई हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। भाई 1.5 किलोमीटर रह गए, पहुँच गए हैं। एंड सच बताऊँ पूरी बस में कोई भी नहीं है, पूरी बस खाली है। पूरी बस में मैं अकेले सवारी कर रहा हूँ। Je le savais. कितने साल हो गए आपको? 30 साल। अब उम्र क्या हो गई है आपकी? 50 है। खाने पीने का ध्यान रखा कीजिए आपका। मैं तो सही है, स्वस्थ। इससे ज़्यादा चाहिए नहीं ठीक है। तो आपने तो सब कुछ देखा है माउंट आबू का शुरू से। कुछ खास चीज़ बताओ मुझे यहाँ के बारे में, जो आप ही बता सकते हो। खास चीज़ तो क्या है कि यहाँ माउंट आबू है भाई। माउंट आबू में क्या है कि मंदिर है पुराने। हाँ। ठीक है, वही लोग घूमते करने जाते हैं। जल्दी आ गया हूँ मैं अब यहाँ पे, क्योंकि आज तो 6 ही तारीख है। तो 6 अब 9 तारीख की दौड़ है। क्या घूम के आऊँ बताओ? वही घूम के आ जाऊँगा जो आप बताओगे। माउंट आबू घूम के आ जाना। अच्छा, माउंट आबू तो वैसे जाना ही है। अच्छा, सीधा माउंट जाता सीधा है। जाता है रोड। हाँ, माउंट पे ही चढ़ाई पे दौड़ना है। पूरी चढ़ाई पे दौड़ना है।
आप गए हो कभी? हम दौड़ में तो नहीं गए हैं। 30 सालों में एक बार तो जाना चाहिए था। नहीं ऐसे तो गए हैं हम, तो माउंट आबू तो बहुत गए। दौड़ के जाके आइए एक बार, पता लगेगा फिर आपको थोड़ा सा। दौड़ का तो भाई साहब ऐसा था कि मैं जब दौड़ता था ना तो मेरे लाइन में कोई नहीं दौड़ता था। अच्छा जी। हाँ, और आज भी दौड़ता हूँ। हाँ दौड़ना हो तो आज भी दौड़ लगे। आज भी दौड़े तो कोई जल्दी पकड़े भी नहीं। सही है, ऐसे ही दौड़ना चाहिए, कोई पकड़ ही ना पाए। मेरे साथ गाँव के बच्चे दौड़ते थे ना, कोई मेरे को पीछा नहीं करता था। अच्छा, हाँ, दौड़ में तो मैं बहुत तेज था। फिर छोड़ क्यों दिया? दौड़ते रहना चाहिए था। है चले भाई साहब, दौड़े अपना दौड़ के करना क्या है। अरे इनाम मिलता है। अब इनाम के लिए हम दौड़ेंगे कि ऐसा काम करने के लिए कमाएंगे, धंधा करेंगे कि एक इनाम के चक्कर में दौड़ेंगे, बड़े रहेंगे। सही बात है, सही बात है। घर परिवार भी तो देखना है। टाइट होती ना हाँ। तो दौड़ते और कहीं ना कहीं घुस गए होते। अच्छा। ये बात गारंटी थी। क्योंकि दौड़ ऐसी चीज है, सही बात दौड़ है। पे आप कहीं भी पहुंच कहीं जाओगे। भी सिलेक्शन हो जाता है। हाँ। दिल्ली से अगर आप आ रहे हो तो ज़्यादातर बस आपको महाराणा प्रताप चौक उतारेंगे। वहाँ से आपको अबू रोड स्टेशन के लिए आपको एक बस या रिक्शा करना पड़ेगा। अबू रोड से आप अपने आप को बिल्कुल ब्रह्म कुमारी इसको हवाले कर दो, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसी शटल मिल जाएगी। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से निकलोगे, निकलते ही आपको लेफ़्ट साइड में जाना है और उसके पीछे ही यहाँ पे आपको सारी शटल्स मिल जाएंगी। अब आप सामने देख सकते हैं अबू रोड का रेलवे स्टेशन है जो आप सामने देख रहे हैं। यहाँ से आप बाहर निकलेंगे, वैसे ही आपको लेफ़्ट साइड जाना है, पीछे पार्किंग है, वहीं पे सारी शटल्स आपको मिलेंगी। Je le savais. Mais je ne sais plus rien. तो जो कैंपस की बस होती है वो कैंपस के जो ट्रांसपोर्ट वाला जो मेन एरिया होता है विच इज़ विश्व परिवर्तन भवन, जहाँ हम उतरे हैं। यहाँ से जो आपको ई रिक्शा मिलेगा वो आपको पहुँचाएगा आनंद सरोवर। हमें जो अकोमोडेशन प्रोवाइड हुआ है वो हुआ है प्लेटिनियम हाउस में। हो सकता है आपको कहीं और मिले। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा कैंपस है तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको अकोमोडेशन मिल सकता है। अकोमोडेशन में एक रूम में 7 या 8 बेड्स होते हैं और यहाँ पे वॉशरूम फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। बिकॉज एक रूम में अगर 8 लोग हैं तो बाहर काफ़ी सारे वॉशरूम्स बनाए हुए हैं। 14-15 घंटे बस में बैठने के बाद अब मेरा मन कर रहा है बिल्कुल नहा कर मैं सो जाऊँ। अब मेरे बेड के जस्ट बगल में मुझे इतने बढ़िया साथी मिल गए जिन्होंने मुझे पूरे कैंपस को घूमने में हेल्प किया। एंड जब मैं शाम को उठ गया तो वो मुझे सबसे पहले सोलर विंग लेकर गए, जहाँ पर पूरे कैंपस की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और आप यकीन मानेंगे, जब ये कैंपस बन रहा था, जो आप ये विंग्स देख पा रहे हैं, ये सारे हाथ से बना करके प्लांट किए गए हैं। Je ne sais plus rien. और भी और तरह से बेटर दिखा तरीके से दिखा सकते हैं। पूरा आपको एक दिन देना पड़ेगा वो साथ में रहेगा। हाँ, आई एम रेडी फॉर दैट। त्रिदेव जी मुझे बता रहे थे उनके बहुत खास मित्र हैं जो काफ़ी समय से कैंपस में सर्व कर रहे हैं। लगभग 30 सालों से वो सर्व कर रहे हैं। एंड कोई व्यक्ति इतने समय से है तो वो मुझे ऑब्वियसली पूरा कैंपस बहुत अच्छे से घुमा सकता है। लगभग 1.5 से 2 घंटा हम लोग साथ में हम लोगों ने रन एंड वॉक किया। कुछ टिप्स मैंने दी, कुछ उनसे मैंने कैंपस के बारे में जाना, कुछ चीज़ें समझी। ये बहुत स्ट्रांग होते हैं ना ये, हाँ obviously ये तो स्ट्रॉन्ग होते हैं। पिछले साल क्या हुआ कि हम लोगों का कार पार्किंग लॉट में कार था, गाड़ी था, तो सुबह हम लोगों ने रखा, शाम को सामने वाला ये टूट गया विंडो। अच्छा, विंडो नहीं, क्या बोलते हैं, मिरर पूरा वो अच्छा टूट गया। हम लोगों ने सोचा किसने तोड़ दिया घर। फिर सीसीटीवी में देखा तो भाई साहब के काम थे। भाई सब लोग झुंड आया, सब लोगों ने ये एक ने छलांग मारी, फिर उसके ऊपर लैंड कर दिया। बाकी सब लोगों ने उसको चढ़ते चढ़ते उसके ऊपर सब लोग वो हो गया खराब। हाँ, खराब। नहीं, अब ठीक है, ये भी अब हिस्सा है हाँ, नहीं इस जगह के। तो नहीं, हम बोल रहे हैं कि दे आर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। यस यस, ऑफ कोर्स। तो हम लोगों को पता है कि कब वो आएंगे, क्या करेंगे। ये बाकी जो अपने वर्कर्स हैं ना यहाँ पे, वो लोग क्या बोलते हैं,
साली लेके मार अच्छा, के फिर ऐसे- रहेंगे, भगाएंगे। ताकि जाएं अपना। हाँ वो सब है सिस्टम। और ये इस गांव का एक छोटा सा स्कूल है, राजकीय प्राथमिक बाल विद्यालय। तो गांव का एक छोटा सा स्कूल है ये। नहीं करना है ना। पहले के थे ना तो इनको दूसरे रिलेशिप करते कि कल से पार्टी बहुत आगे कर। यस अच्छा ओके। वॉक से वापस आने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया एंड फिर हम लोग शाम के खाने के लिए ब्रह्म भोजनालय की तरफ बढ़ चले हैं। Je le savais très bien. Je le savais. एंड यू नो वॉट, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस आई एवर सीन, क्योंकि यहाँ पे एक मील भी अपने बर्तन खुद धोएगा। इसी के साथ खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा वॉक करता हूँ और इस जगह पे आके बैठ जाता हूँ। मन बहुत शांत है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एक वार्म लाइट जो मेरे फेस पे पड़ रही है। मैं एक एंगल ढूंढ रहा हूँ जिससे मेरा फेस अच्छे से दिखाई दे। कल सुबह का प्लान ये है कि त्रिदेव जी मुझे अपने कुछ और मित्रों से मिलाने वाले हैं जो मुझे सुबह 5 बजे मिलेंगे, जो माउंट का एक्चुअल एलिवेशन है, वहाँ पे हम लोग रन करने जाएंगे। इसी के साथ दिस इज़ द डे 1 ऑफ माउंट आबू मैराथन 2026 का पहला एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं कल सुबह। बाय, गुड नाइट, ओम शांति।